पांचवें चरण की वोटिंग चल रही है। पल पल की अपडेट सारा समय अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हर एक बूथ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अयोध्या से संजीव सिंह यहां के समीकरण हमें समझाने के लिए जुड़ गए हैं। इसके साथ चित्रकूट से रजत सिन्हा जुड़ गए हैं। प्रयागराज से सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अयोध्या का हम रुख करते हुए, चूंकि पांचवें फेज का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो आधी से ज्यादा सीटों की अब तक वोटिंग इस पर हो चुकी है। दूसरी बात यह कि धर्म नगरी यहां पर चित्रकूट भी है, प्रयागराज भी है और साथ ही अयोध्या भी है। तो अयोध्या में चूंकि अगर 2012 की बात करते हैं संजीव, तो पांचों सीटें एसपी के खाते में गई थी। 17 में बदलाव होता है, पांचों सीटें बीजेपी के साथ चली जाती हैं। इस बार सियासी बहार किस तरफ? देखिए, अगर इस बार की बात की जाए तो टक्कर की लड़ाई है और ये टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। अगर अयोध्या विधानसभा सीट की बात की जाए, यानी कि खास सदर की बात की जाए, तो यहां पर जो है पवन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता, इनके बीच में टक्कर है। अगर 2017 की बात की जाए तो वेद प्रकाश गुप्ता जो है यहां से विधायक थे, और अगर 2012 की बात की जाए तो पवन पांडे जो है यहां से विधायक थे। और इस समय अगर यहां के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए, यानी कि अयोध्या जिले की पूरी बात की जाए, तो यहां पर जो है 51% जो है मतदान हो चुका है। और यह भी कहा जा सकता है कि अभी भी जो लोगों के मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि जो पिछला रिकॉर्ड था, यानी कि 2017 की बात की जाए तो 2017 में जो है करीब 60% तक जो है यहां पे मतदान हुआ था। और इस बार भी यह आकलन किया जा रहा है। प्रशासन लगातार मतदाताओं से भी अपील कर रही है कि वो घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक लोकतंत्र का कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा पर्व है। और ऐसे में यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा जो है इस बार जो है ज्यादा प्रतिशत में मतदान होगा। कुछ हमारे साथ मतदाता लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उन्होंने जो अपने मत का प्रयोग किया है वो किस आधार पर जो है उन्होंने अपना मत दिया है, किस आधार पर जो है अपने वोटिंग किया है। क्या विकास का मुद्दा था या प्रत्याशियों का? विकास। जात धर्म से ऊंचे उठकर हम लोगों ने विकास पर मुद्दे पर दिया वोट। हम नौजवान रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं। विकास का मुद्दा आपको क्या लगता है, आप किस मुद्दे पे जो है अपना वोटिंग किए हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। प्रदेश की सरकार ने लगातार स्कूलों को बंद करवा के, जबकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने खत्म कर दिया। लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं जिससे वो पढ़ाई कर सकें। उन्होंने गांव की तरफ ध्यान, एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया, उस सरकार को हटाने के लिए हम लोगों ने शिक्षा, ताकि अखिलेश तो शिक्षा आपने किस आधार पे जो है अपना? देखिए, जनता जो है इस भारतीय जनता पार्टी से इतनी परेशान है, जैसे नौजवानों को रोजगार और फसल चाहिए, किसान उत्पीड़न। कहा जा सकता है कि लोगों ने जो अपने मत का प्रयोग किया है वो विकास के मुद्दे को लेकर किया है। इसके अलावा जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनकी छवि को भी देखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पे ज्यादातर सीटों पे जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जी, अगर संजीव आप गोसाईगंज, चूंकि एक सीट है अयोध्या में, तो गोसाईगंज को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि 2 बाहुबली यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितना दिलचस्प चुनाव है वहां पर? बिल्कुल, अगर गोसाईगंज की बात की जाए तो खब्बू जो कि विधायक रह चुके हैं यहाँ पे और इस समय जो है जेल में है, और उनकी पत्नी जो है इस समय जो है इस सीट से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि अभी उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी कुछ देर पहले ही हनुमानगढ़ी के पास। तो उन्होंने ये कहा कि जो मतदाता है उनके ओर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं उनका भी ये कहना है कि इस बार जो है सरकार जो है यानी जो मतदाता है वो विकास के मुद्दे को देख रही है। और प्रयागराज लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले तो बताइए किस बूथ से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या निकल कर आया? चूंकि सीटों के लिहाज से प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है, 12 सीटें, यहीं से सिद्धार्थनाथ सिंह, यहीं से नंदगोपाल नंदी और यहीं से साफ तौर पर बड़े बड़े दिग्गज 7 बार के प्रधानमंत्री यहीं से रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री प्रयागराज ने दिए हैं। बिल्कुल मनुराज, यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है, सभी में मुकाबला काफी कड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो शहर उत्तरी सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के हर्ष वाजपेयी से है। और इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह जो शहर पश्चिम के उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला ऊपर ऋचा सिंह से है। काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इसके अलावा जो शहर दक्षिणी सीट है वहां पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी का मुकाबला रईस शुक्ला से है। तो ऐसे में साथ कहीं ना कहीं जो हर प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंकी है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो उसकी सबसे अगर मजबूत सीट है करछना की सीट मानी जाती है। वहां पर उज्जवल रमन सिंह जो कि वर्तमान विधायक भी हैं
और उनके पिता रेवती रमन सिंह लगातार वहां से विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, तो ये काफी मजबूत समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। तो ऐसे में जो पूरा जो समीकरण इस बार क्या किस तरह लोग चुनाव में जीतते हैं या हारते हैं, तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं हर पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, क्योंकि 12 में से 8 सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी। और इसके अलावा बताएं। बिल्कुल सुशील, आपके पास आएंगे। रजत के पास अब लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। रजत, चूंकि चित्रकूट भी धार्मिक नगरी है और हम यही कह रहे हैं कि तमाम धार्मिक नगरी इस बार 5th फेज में है और ऐसे में तमाम पार्टियों की आस्था की अग्नि परीक्षा कुल मिलाकर कही जा सकती है, चूंकि लगभग देखें तमाम पार्टियों ने धर्मनगरी ही चुनावी शंखनाद के लिए चुना था। चित्रकूट के क्या सियासी समीकरण है, सबसे पहले ये बताएं, और किस बूथ से आप हैं, जरा अगर तस्वीरें भी दिखा सके, कितना उत्साह वहां के मतदाताओं में?